आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए शिक्षक भर्ती का यहाँ पर मैं सिलेबस लेकर आया हूँ, जो कि सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती दोनों के लिए मैं आपको सिलेबस बताऊँगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, व्यापम के द्वारा यह एग्ज़ाम लेना है, जिसमें 12,489 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। अगर आप विज्ञापन नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे मैंने यहाँ पर शिक्षक भर्ती एवं सहायक शिक्षक का क्लास करवा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे होंगे तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ शिक्षक भर्ती का, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लगभग 15 से 20 क्लास आपको देखने को मिल जाएगा, 15-16 क्लास है, और बाकी भी आपको क्लास देखने को मिलेगा। तो आप चैनल से जुड़ जाइए। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ अपडेट आती है या क्लास आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। सहायक शिक्षक एवं शिक्षक का यहाँ पर क्लास आपको देखने को मिलेगा। तो आजकल में आपको यहाँ पर क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं पहले आपको सिलेबस बता देता हूँ, कैसा पैटर्न रहेगा, कैसा एग्ज़ाम रहेगा, साथ ही साथ कितने तक आपका सिलेक्शन हो पाएगा, तो इसको भी मैं यहाँ पर बताऊंगा कि आपको कितना तक लाना है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले सहायक शिक्षक पद हेतु यहाँ पर परीक्षा योजना है, जो सिलेबस है हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम दोनों पद के लिए सेम सिलेबस रहेगा। हिंदी वालों के लिए हिंदी में रहेगा, अंग्रेजी वालों के लिए अंग्रेजी में। टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो व्यापम पूछा जाता है। तो जिसमें सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रहेगा, 30 प्रश्न 30 अंकों का रहेगा। सामान्य हिंदी रहेगा 25 अंक 25 अंकों का, और उसके बाद है सामान्य अंग्रेजी 25 अंक 25 प्रश्न रहेंगे। गणित है 30 अंक 30 प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन 20 अंक 20 प्रश्न। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 अंक 10, सामान्य ज्ञान यहाँ पर 10 अंक। तो इस तरह टोटल 150 प्रश्न रहेगा, और 150 अंकों का माइनस जो रहता है 1/4 आपका माइनस रहेगा। आप सभी को मैं बता दूं, और व्यापम के एग्ज़ाम में, और मानकर चले 150 में अगर आप यहाँ पर सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको अधिक से अधिक लाना पड़ेगा। मानकर चलिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, जैसे आपको मानकर चलिए जर्नल है, अगर आप सामान्य हैं तो 100 आपको लाना पड़ेगा, 100 प्लस। अगर आप ओबीसी हैं तो मानकर चलिए 90 प्लस। अगर आप यहाँ पर एससी हैं तो आपका 80 प्लस, और आपका अगर आप एसटी एससी हैं तो भी मानकर चलिए एसटी हैं तो 80 प्लस के आसपास आपका सिलेक्शन होने की संभावना रहेगी। महिला पुरुष जो भी है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम टफ रहता है, थोड़ा सा कठिन पूछा जाता है, तो उस हिसाब से आपका इतने में होने की संभावना रहेगी। तो उस हिसाब से आप तैयारी करिए। तैयारी करने के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। जून में इसका जून 15 तक एग्ज़ाम होने की संभावना रहेगी। तो इस हिसाब से आप अच्छे से तैयारी करिए, देर रात पढ़ाई करिए, तभी आपका हो पाएगा। तो ये आपका सहायक शिक्षक का था। उसके बाद इसमें देख सकते हैं क्या क्या पूछा जाएगा। तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र है, जिसमें सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई है कि बाल विकास की अवधारणा, विकास की अवधारणा, शारीरिक संज्ञानात्मक विकास जो बीएड में पढ़े हैं, विकास को प्रभावित करने वाले बातें, बाल विकास, सामाजिक एवं संस्कृति, बच्चों का यहाँ पर अध्ययन। उसके बाद विकास के पहलू हैं, फिर सीखना एवं संज्ञान विकास है। इसी सिलेबस को आपको पढ़ना है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। उसके बाद हिंदी है। हिंदी व्याकरण में आपका वर्ण विचार है, शब्द विचार है, शब्द रचना है, पद एवं शब्द भेद है, वाक्य रचना है, बच्चों के भाषाई विकास की प्रक्रिया है, बच्चों में भाषाई क्षमता का उसका विकास है। सिंपल है, जो सिलेबस पहले भी पूछा जाता था, और यहाँ पर मूल्यांकन है। उसके बाद अंग्रेजी है, अंग्रेजी में देख सकते हैं कंप्रेशन है। उसके बाद है पेडागोगी है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का। उसके बाद गणित का, तो गणित की प्रकृति है, गणित सीखना, सिखाना, आकलन करना इत्यादि सीखने का मॉडल है, इकाई दशमलव प्रणाली है। तो गणित का भी यहाँ पर पूरा सब्जेक्ट रहेगा, जिसको आपको दिलाना है। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन है, स्वयं के पर्यावरण को समझना और पर्यावरण के बारे में बच्चों को समझ। तो इस तरह ये सारी जानकारियाँ हैं, और ये आप इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, तो कंप्यूटर संबंधी समस्त यहाँ पर जो सिलेबस है पूछा जाएगा, जो कि व्यापम पूछा जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान में भी पूरे यहाँ पर आपका राजनीति, संविधान, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थव्यवस्था, भूगोल, सामान्य विज्ञान, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, अर्थव्यवस्था, सारी चीज़ों को इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। शिक्षक पद हेतु परीक्षा योजना, तो वो ऊपर में मैं आपको बताया सहायक शिक्षक के लिए। अब यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं। हिंदी अंग्रेजी माध्यम दोनों पदों के लिए यही सिलेबस रहेगा। टोटल इसमें भी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 अंकों का, जिसमें पहला बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र रहेगा, 30 प्रश्न 30 अंकों का। सामान्य हिंदी 25 प्रश्न 25 अंकों का। सामान्य अंग्रेजी 25 प्रश्न 25 अंकों। गणित और विज्ञान 30 अंक 30 प्रश्न। सामाजिक अध्ययन इसमें अलग रहेगा, उसमें सामाजिक अध्ययन नहीं है सहायक शिक्षक में, इसमें सामाजिक अध्ययन है, जो कि जीएस का ही पार्ट है। मानकर चले सामाजिक अध्ययन का मतलब वही होता है, और उसमें आपका जीएस है 10 प्रश्न, और इसमें जीएस अलग से है। तो टोटल मानकर चले आप जीएस है यहाँ पर देख सकते हैं 30 अंक,
और उसके बाद कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान जिसमें 10 अंक 10 प्रश्नों को। तो सेम है लगभग सिलेबस, थोड़ा बहुत चेंजेस है इसमें मेरे हिसाब से। उसमें पर्यावरण है, इसमें पर्यावरण नहीं है, तो बस पर्यावरण का डिफरेंस है। बाकी सब जितने सहायक शिक्षक में हैं वो यहाँ पर आपका शिक्षक में भी सेम सिलेबस है। तो दोस्तों अगर आप डीएलएड हैं और स्नातक हैं तो भी आप दोनों में बैठ सकते हैं। अगर बीएड है, स्नातक है, तो वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों में आप बैठ सकते हैं, क्योंकि राजपत्र में यहाँ पर प्रकाशित हो चुका है। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो कल के डेट में वीडियो यहाँ पर डाल दिया हूँ जो योग्यता में चेंजेस हुए हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, या चैनल में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या चैनल में जाएंगे तो कल के डेट में जो विज्ञापन वाला वीडियो है उसी में आपको राजपत्र का भी वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो ये बेसिक जानकारियाँ हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करिए वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए। एक पोस्ट आपको लेना है, इस हिसाब से आप जी जान लगाकर तैयारी करिए। जिसका टेट क्लियर नहीं है वो फॉर्म नहीं डाल सकते, जिसका बीएड कंप्लीट नहीं है वो भी फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, ऐसा विज्ञापन में संभवतः रहेगा। तो आप उस हिसाब से यहाँ पर तैयारी करिएगा। तो आइए देखते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बच्चों का विकास, समावेशी शिक्षा, उदाहरण तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, लगभग से वही है। सीखना शिक्षा शास्त्र है, वर्ण विचार है, शब्द विचार है, पद शब्द वाक्य, विराम चिन्ह, मुहावरे, रचना, लोकोक्ति, पठित गद्यांश इत्यादि। अंग्रेजी का है, सेम है यहाँ पर जो ऊपर में। गणित भी लगभग सेम ही है। तो सिलेबस लगभग सेम है और ऊपर नीचे, और क्वेश्चन का लेवल भी आस पास रहेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी तक विज्ञापन क्लियर नहीं आ पाया है कि किस विषय का मतलब उसमें पोस्ट रहेगा, क्योंकि आर्ट्स वाले के लिए भी पोस्ट रहेगा आपका वर्ग 2 और 3 में, और साथ ही साथ डिक्लेयर वाला जो विज्ञापन है आज जारी हो जाएगा, तब क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या पोस्ट रहेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी प्रयोगशाला वाले कमेंट कर रहे थे, तो प्रयोगशाला का भी यहाँ पर रहता है कि नहीं वो तो विज्ञापन में क्लियर हो पाएगा, क्योंकि पहले यहाँ पर खाली तो था, बट अब देखते हैं विज्ञापन में क्या रहेगा। सिलेबस लगभग सेम है दोनों का। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप टेलीग्राम में सीधे डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर इसको आप ले पाएंगे। तो दोस्तों कुछ भी डाउट्स हो इसमें आपके जो सिलेबस में तो कमेंट करिएगा, नीचे आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और व्याख्याता का भी मैं आपको यहाँ पर सिलेबस अपडेट करूँगा, शाम तक व्याख्याता का सिलेबस मैं आपको यहाँ पर चैनल के माध्यम से अपलोड कर दूँगा, तो आप जाकर जरूर देख पाएंगे। यहाँ पर सामाजिक अध्ययन है, 5वां जो भाग है, जिसमें सामाजिक समाज है, भारतीय समाज व सभ्यता, मौर्य साम्राज्य एवं गुप्त साम्राज्य, भक्ति सूफी, मुगल, ब्रिटिश, भारतीय संविधान, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पृथ्वी के घटक, भारत का अध्ययन, छत्तीसगढ़ का भूगोल संसाधन, छत्तीसगढ़ का इतिहास, शैक्षणिक मुद्दे, यहाँ पर सारी चीज़ें दे दी गई हैं। दोस्तों कौन सा बुक आपको पढ़ना है तो बुक का वीडियो मैंने पहले ही यहाँ पर बना दिया था, तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, या टेलीग्राम में बुक वाला आपको देखने को मिल जाएगा, तो जाकर जरूर देख पाएंगे कौन कौन सा बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि आपको अलग अलग बुक पढ़ना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। एक बुक में सिलेक्शन की संभावना थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा जो सामग्रियाँ हैं नहीं हो पाती हैं, और अलग अलग बुक में आपको पूरा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो सिलेबस है थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम लोग पहले ही बोल रहे थे कि आप तैयारी स्टार्ट रखिए, आरक्षण कभी भी क्लियर हो सकता है। अब 1 महीने का आपको समय मिलेगा, 1 महीने में चाह के भी आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे, इसलिए कंटिन्यू तैयारी में लगे रहना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आएगा, तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको शिक्षक भर्ती का क्लास देखने को मिलेगा कंटिन्यू, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों